बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर के बाद हमारी जो ये सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्ले लिस्ट को लाजमी शेयर कर दें, ताकि दूसरे भी जो व्यूज़ हैं वो आएँ, दूसरों तक भी जो है मेरी वीडियो पहुँचे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाते हुए। ठीक है, तो चलें हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखें मुझे, और दुआएं दें भी और दुआएं लें भी। तो चले चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्लस्टरिंग क्या होता है कि क्लस्टरिंग इज़ द फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग वही बात हमने की जो थी लास्ट टाइम के। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसकी लेबलिंग नहीं हमने की होती। मतलब जैसे कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी चाइल्ड की, कि वो आग के करीब जाएगा तब तक जाएगा, आप चाहे जितना मर्जी उसको रोक लो, तब तक वो जाएगा जब तक वो खुद वहाँ से सीख के नहीं आएगा। जब उसको हीट वहाँ से नहीं मिलेगी, वो हीट को महसूस नहीं करेगा, तो वो खुद उससे लर्न नहीं करेगा, तो वो नहीं वहाँ रुकेगा आपकी बात पे। ठीक है, तो यही बात जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग की है। तो जो क्लस्टरिंग आ जाती है वो अनसुपरवाइज लर्निंग की एक फॉर्म है, जिसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा तो होता है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन जो होती है, उसकी इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन नहीं की होती, और ना ही उसके क्लास को लेबल किया होता है कि ये क्लास है, आपने इसके अंदर जाना है। हम उसको लेबल नहीं करते, वो खुद जिसको हमने डाटा इनपुट प्रोवाइड करना है, तो वो खुद उसको देखता है कि कौन सी क्लास में किस कैटेगरी में इसको रखना है। इसकी जो आपके पास मतलब सिमिलैरिटी आ रही है, वो किस ग्रुप के साथ जो मैच हो रही हैं, वो आइडेंटिफाई खुद करता है अपने तौर पे। फिर वो उस सिमिलर ग्रुप के अंदर उस डाटा को डाल देता है उसकी सिमिलैरिटी के बेस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, हमने लास्ट टाइम पे उसको जो थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसके अंदर वो मतलब क्लस्टर बनाए होते हैं उसने, एल्गोरिदम, क्लस्टर एल्गोरिदम आप कह सकते हो, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाता है ट्रेनिंग डाटा के बेस पे। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग डाटा की क्लासिफिकेशन जो है वो पहले तो नहीं हुई होती, लेकिन बाद में वो उसको क्लासीफाई करके रखता है। उसके जिसकी सिमिलैरिटी जो होती हैं वो सेम होती हैं, उनको एक चीज़ एक साथ रखता है, और दूसरा जो डिफरेंट होता है उनको डिफरेंट चीज़ों पे मतलब अलग अलग ग्रुप बना के, ठीक है, वो रखता है। क्लस्टर और ग्रुप जो है वो आप कह सकते हैं सेम चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह जो है कुछ हमारे पास इसके अंदर एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं क्लस्टरिंग के लिए। वो हैं हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, SOM, और के मैप। जो आपने लास्ट, अगर आपने मैथ का कोई जो कोड पढ़ा है उसके अंदर आपको के मैप के बारे में कुछ पता होगा, नहीं तो आई थिंक मैंने CS के कुछ सब्जेक्ट में के मैप को देखा है। तो इस तरह के जो एल्गोरिदम है वो इस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होते हैं। तो डेंसिटी बेस को डाटा जो है एनालिसिस किया जाता है, ये सब इनके अंदर जो है वो एल्गोरिदम में यूज़ होते हैं। ये वही एल्गोरिदम है डेंसिटी बेस्ड डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हमें उन्होंने बताया है कि आपने जो ऊपर स्टडी की है वो ये टॉपिक थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ AI किया। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया। ये तो उनकी थोड़ा सा समरी जो होती है ना वो बताई हुई है। बाकी तो हमने डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ये पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने रीड करना हो तो कर लेना। नॉलेज रिप्रेजेंट और रीजनिंग हमने पढ़ा था, एक्सपर्ट सिस्टम को डिस्कस किया था, फजी सिस्टम को डिस्कस किया था, लर्निंग और प्लानिंग को हमने देखा था। एडवांस टॉपिक हैं ये आपको मैं बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो है वो सीरीज़ ये ख़त्म होती है। तो दुआओं में लाजमी याद रखें, लाजमी शेयर करें, ये आपसे गुजारिश है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।